आज 29/12/81 के प्यारे बाप दादा के मधुर वाक्य सुनते हैं। आज की मुरली की हेडिंग है दूरदेशी बच्चों से दूरदेशी बाप दादा का मिलन। दूरदेशी अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने लवली अर्थात लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। दूर देश से आए हैं। दूर देश से आए हुए बच्चों से दूरदेशी बाप दादा मिलन मनाने के लिए आए हैं। जितना बच्चों ने बाप दादा को दिल से याद किया तो दिल की याद का रिस्पॉन्ड दिलाराम बाप देने के लिए आए हैं। आप एक एक लवलीन आत्माएं दिखाई दे रही हैं जिन्होंने दूर होते हुए भी अपना याद प्यार भेजा है। वो सब लवली आत्माएं आकारी रूप में इस संगठन के बीच बाप दादा के सामने इमर्ज हैं। बाप दादा के सामने बहुत बड़ी सभा लगी हुई है। आप सबके अंदर जो सबका याद प्यार समाया हुआ है वह याद का रूप आकार रूप में सबके साथ है। बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह और खुशी के गीत सुन रहे हैं। इतने प्यार के खुशी के गीत बाप दादा सिर्फ देख नहीं रहे हैं, लेकिन देखने के साथ साथ गीत माला सुन भी रहे हैं। सभी बच्चों के अंदर दिल मेवा नैनों में एक ही बाप के याद की एक रस स्थिति की झलक दिखाई दे रही है। एक बाप दूसरा न कोई, इसी स्थिति में स्थित बच्चों को देख रहे हैं। आज मेले में आए हैं, वाणी सुनाने नहीं आए हैं। सिर्फ तकदीरवान बच्चों की तस्वीरें देखने आए हैं। खिले हुए रूहे गुलाब बच्चों की खुशबू लेने आए हैं। सभी बच्चों ने हिम्मत के आधार पर स्नेह का प्रत्यक्ष फल सम्मुख मिलन का अच्छा दिखाया है। भिन्न भिन्न प्रकार के बंधनों को पार करते हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। ऐसे बंधन मुक्त बच्चों को बाप दादा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों की भी कमाल है। यह छोटे छोटे बच्चे संगम युग का श्रृंगार हैं और भविष्य में क्या करेंगे? अब के श्रृंगार हो, भविष्य के अधिकारी हो। सबकी हथेली पर स्वर्ग के स्वराज्य का गोला दिखाई दे रहा है ना। जो चित्र बनाया है वह एक का नहीं है, आप सबका है। अपना चित्र देखा है? समझते हो हम सबका चित्र है या एक श्री कृष्ण का है? किसका है? आप सबका है कि नहीं? तो सदा याद रहता है कि आज ब्राह्मण और कल फरिश्ते से देव पदधारी बने कि बने। नॉलेज के दर्पण से अपना यह चित्र फरिश्ता सो देवता सदा दिखाई देता है। पूछ रहे हैं बाबा, जैसे अभी सबके दिल का आवाज़ सदा निकलता है, कौन सा? मेरा बाबा। ऐसे सदा नॉलेज के दर्पण में अपना चित्र देखते हुए यह आवाज़ निकलता है कि यह मेरा चित्र है, मेरा बाबा मेरा चित्र। क्योंकि अभी अपने राज्य और राज्य करने के राज्य अधिकारी स्वरूप के बहुत समीप आ रहे हो। जो समीप चीज़ आ जाती है वह स्पष्ट अनुभव होती है। तो ऐसे स्पष्ट अपना फरिश्ता स्वरूप देवता स्वरूप अनुभव होता है। अच्छा, आज तो विशेष बच्चों ने बुलाया और बाप दादा बच्चों के आज्ञाकारी होने के कारण मिलन मनाने आए हैं। विशेष एक दो आत्माओं के कारण सभी बच्चों से मिलन हुआ। यही लगन का रिस्पॉन्ड है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स की पसंद ही सदा अलग अलग मिलने की होती है। जैसे आप बच्चों का दिल देखते हैं वैसे ही बाप भी बच्चों के दिल की रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मिलते रहेंगे। अब तो अल्लाह के बगीचे में पहुंच गए हो। मिलन मनाते रहेंगे। अच्छा, ऐसे स्नेह के बंधन में बंधने वाले और बांधने वाले सदा लवलीन बच्चों को, सदा बाप के गुणों के गीत गाने वाले खुश मिजाज बच्चों को, सदा खुशी के झूले में झूलने वाले खुश नसीब बच्चों को सदा खुश रहने की मुबारक के साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाप दादा को नमस्ते बाबा नमस्ते। छोटे छोटे बच्चों से बाबा बात कर रहे हैं। बाप दादा छोटे छोटे बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर क्या दिखाई दे रहा है? क्या है आपके मस्तक पर? आत्मा मणि के समान चमक रही है। बाप दादा सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई मणि देख रहे हैं। आप सबके मन में क्या संकल्प है? छोटे छोटे बच्चे अर्थात बाप दादा के गले की माला के मण के। आप बच्चे किस नंबर में हो यह जानते हो? फर्स्ट नंबर में।
लक्ष्य कितना अच्छा रखा है। बाप दादा तो छोटे बच्चों को आगे रखेंगे, पीछे नहीं, क्योंकि आप सभी छोटे बच्चे जन्म से पवित्र हो और पवित्र आत्माओं के संग में हो, इसलिए पवित्र आत्माओं को सदा नैनों पर रखते हैं। तो क्या हो गए आप सभी? आँखों के तारे, नूरे रतन हो गए ना। ऐसे समझते हो? बच्चों की याद प्यार आने के पहले ही पहुंच गई। सबने बहुत बहुत अच्छे चित्र भी भेजे, अच्छे अच्छे लक्ष्य के संकल्प भी किए। जिन्होंने भी जो लक्ष्य रखा है, कोई टीचर बनकर के जाएंगे, कोई नंबर 1 ब्रह्मा कुमारी व ब्रह्मा कुमार बनकर जाएंगे। तो नंबर 1 टीचर व ब्रह्मा कुमार कुमारी की विशेषता क्या ले जाएंगे? बहुत सहज है, सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है। एक बाप की याद में रहना है, एक बाप का संदेश हर एक को देना है। कोई भी परिस्थिति आए, बात आए, एक रस रहना है। बस यही नंबर 1 ब्रह्मा कुमार कुमारी है। तो सहज है या मुश्किल है? सभी सुबह को उठते ही गुड मॉर्निंग करते हो? बाबा पूछ रहे हैं सभी बच्चों से। याद में बैठते हो? अभी से भी रोज़ अमृत वेले उठते ही पहले याद में बैठना। अच्छा, आप सब छोटे छोटे बच्चों को सबसे अच्छी कौन सी चीज़ लगती है? टोली। फिर तो बाप दादा ने सभी को टोली खिलाई। डॉक्टर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी ने मिलकर सेकंड में सफ़ा देने की कोई गोली निकाली है? बाबा पूछ रहे हैं डॉक्टरों से। आजकल के समय और सर्कमस्टेंस प्रमाण अभी सेकंड में सफ़ा पाने की इच्छुक अनेक आत्माएं हैं। प्रदर्शनी समझाओ चाहे भाषण करो, लेकिन सब भाषण सुनते, प्रदर्शनी देखते। इच्छा क्या रखते हैं? कि सेकंड में सफ़ा पाएं। 2 इच्छाएं सर्व आत्माओं की हैं, एक तो सदा के लिए शफा हो और दूसरे बहुत जल्दी से जल्दी सफ़ा हो, क्योंकि अनेक प्रकार के दुख दर्द सहन करते करते सब आत्माएं थकी हुई हैं। तो आप डबल डॉक्टर्स के पास किस इच्छा से आएंगी? इन 2 इच्छाओं को लेकर के आएंगी। आपस में जो मीटिंग की, उसमें ऐसी कोई चीज़ निकाली? मेडिटेशन में भी सहज तरीका निकाला? एग्जीबिशन तो बनाएंगे और बनी हुई भी है, लेकिन हर चित्र में ऐसा सार भरो जो उसी सार की तरफ अटेंशन जाते ही शांति और सुख की अनुभूति करे। क्योंकि विस्तार तो सब जानते हैं, लेकिन हर चित्र में रूहानियत हो। जैसे कोई भी चीज़ में सेंट लगा दो, खुशबू लगा दो, तो कोई भी चीज़ में वह खुशबू आकर्षित जरूर करेगी। अनुभव करेंगे, हाँ यह खुशबू हाँ से आ रही है। चित्र तो भले बनाओ, लेकिन चित्र के साथ जो प्रभाव पड़ेगा वह चित्र में भी चैतन्यता भरी हो। जैसे देखो, या मधुबन में जड़ में चैतन्यता का अनुभव करते हो ना। हर स्थान पर जाओ, चाहे झोपड़ी में जाओ, लेकिन क्या अनुभव करते हो? चैतन्यता का अनुभव करते हो ना। इस रीति से वायुमंडल ऐसा बनाओ, वायुमंडल वाइब्रेशन ऐसे फैलाओ जो चित्रों में भी चैतन्यता का अनुभव हो। जो भी स्टॉल बनाओ, तो जैसे साइंस वाले कहाँ हरियाली की फीलिंग दिलाते हैं, कहाँ सागर की पानी की फीलिंग दिलाते हैं, ऐसा स्टॉल बनाते हैं जो अनुभव होता है कि सागर में आ गए, पहाड़ी पर आ गए। इसी रीति से वातावरण ऐसा हो जो अनुभव करें कि सुख के स्थान पर पहुंच गए हैं। वैसे मेहनत जो की है वह अच्छी की है, मिलन भी हुआ है, प्लान भी निकाले। अभी आवश्यकता है पॉइंट रूप बन पॉइंट देने की। पॉइंट द्वारा पॉइंट बताना यह समय अभी नहीं है, लेकिन पॉइंट रूप बनकर पॉइंट शॉर्ट में देनी है। तो ऐसा स्वयं को भी शक्तिशाली स्टेज पर सदा लाओ और दूसरों को भी ऐसी स्टेज पर खींचो जो आपके सामने आते हैं। ऐसे अनुभव करें कि किसी ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां जो प्राप्ति चाहिए वह होगी। जैसे स्थूल डॉक्टरी द्वारा पेशेंट को फेथ में लाते हो ना कि यह डॉक्टर बड़ा अच्छा है, यहाँ से शफा मिल जाएगी, ऐसे रूहानी डॉक्टरी में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए कि यहाँ पहुँचें तो प्राप्ति अवश्य होगी। दोनों ही बातें निकाली है ना, दोनों का बैलेंस हो वह भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के समय अनुसार जो बहुत जन्मों के हिसाब किताब अर्थात कर्म भोग हैं वह समाप्त भी जरूर होने हैं। कर्म भोग का हिसाब खत्म करने के लिए स्थूल दवाई और कर्मयोगी बनाने के लिए यह रूहानी दवाई है। अभी सब भोग कर खत्म करेंगे, चाहे मनसा द्वारा चाहे शरीर द्वारा। सारी भोगनाएं भोग कर ख़त्म कर रही है ना लास्ट टाइम में भी।
तो कुछ मनसा के द्वारा खत्म होंगी तो कुछ शरीर के द्वारा बीमारियाँ आती है, तो सब हमारे कर्म हो गए। सभी आत्माएं मुक्ति धाम में जाएंगी ना, अभी ना रोगी रहेंगे ना डॉक्टर रहेंगे, सब खत्म हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस अंत में भी होगी। जो डॉक्टर होंगे लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे, इतने पेशेंट होंगे, लास्ट में डॉक्टर कुछ नहीं कर सकेंगे। डॉक्टर होंगे तो दवाई नहीं होंगी, कुछ नहीं कर सकेंगे, इतने पेशेंट होंगे। बस उस समय सिर्फ अपनी दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, उनको टेम्परेरी वरदान द्वारा शांति दे सकते हो। मरेंगे भी बहुत, मरने वालों के लिए जलाने का समय भी नहीं होगा, क्योंकि अति में जाना है ना, अति में जाना है ना। भी अति में जाकर अंत हो जाएगी। अभी के समाचारों के अनुसार भी देखो, कोई नई बीमारी फैलती है तो कितनी फास्ट फैलती है। कोरोना आया था ना, देखो कितनी लाशों के ढेर लग गए थे एक दिन में, कितनी लाशें निकलती थी। जब तक डॉक्टर उस नई बीमारी की दवाई निकाले तब तक कई ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि अति में जा रहा है। और जब ऐसा हो तब तो डॉक्टर भी समझे कि हमसे भी कोई श्रेष्ठ चीज़ है। अभी तो मान के कारण कहते हैं आत्मा वगैरह कुछ नहीं है, डॉक्टर ही सब कुछ है। फिर वह भी अनुभव करेंगे। जब कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कहाँ नज़र जाएगी डॉक्टर की, फिर कहाँ जाएगी नज़र, कंट्रोल में नहीं होगा कुछ भी उनके। अभी तो नई नई बीमारियां कई आने वाली हैं, लेकिन यह नई बीमारियां नया परिवर्तन लाएंगी। आप लोग बहुत भाग्यवान आत्माएं हो जो विनाश के पहले अपना अधिकार पा लिया, और सब चिल्लाएंगे हाय हमने कुछ नहीं पाया। और आप बाप दादा के साथ दिल तक नशीन होकर उन्हों को वरदान देंगे, तो कितने भाग्यवान हो। सदा ही खुश रहते हो ना, सभी से बाबा पूछ रहे हैं, खुश रहते हैं ना सभी बाबा के बच्चे। सदा इसी मस्ती में झूमते हुए सभी पेशेंट को भी सदा खुशी के झूले में झुलाओ, फिर आपको ही भगवान का ही अवतार मानने लग जाएंगे। लेकिन आप फिर इशारा करेंगे यथार्थ की तरफ, वो हमें भगवान मानेंगे और फिर हम यथार्थ की तरफ, बाबा की तरफ इशारा करेंगे। जब ऐसे भावना में आवे तब इशारा कर सकेंगे ना। तो सभी ऐसे तैयार हो ना। सभी डॉक्टर का बहुत अच्छा ग्रुप है, अब ऐसा ही VIPs ग्रुप बनाओ, ग्रुप लाओ, जो जैसा होता है वैसा ही लाता है ना। तो जितने डॉक्टर्स आए हैं उतने VIPs तो आएंगे। फॉरेन में भी अनुभव के आगे सब झुक जाते हैं, साइंस साइलेंस की शक्ति के आगे झुकेगी ज़रूर। अभी बड़े बड़े साइंस वाले भी नाउम्मीद होने लग गए हैं। कहाँ जाएंगे? जहाँ आप साइलेंस वालों की किरणें दिखाई देंगी वहाँ ही नज़र जाएगी। आपके एटम से ही उनको एटम बनाया है, आपके एटम से ही उन्होंने एटम बनाया है। कॉपी की तो आपकी की है ना। अगर आत्मिक शक्ति नहीं होती तो ये एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वाला कौन? ये आत्मा की शक्ति ना, तो आत्मा ने ही तो ये बुद्धि चलाई अपनी और ये एटम बॉम्ब्स बनाए हैं। जब चारों ओर अंधकार छा जाएगा तब आपकी किरणें अंधकार में स्पष्ट दिखाई देंगी। नॉलेज की लाइट, गुणों की लाइट, शक्तियों की लाइट, सब लाइट्स लाइट हाउस का कार्य करेंगी। मधुबन में आए, रिफ्रेश भी हुए और सेवा भी हुई, प्रत्यक्ष फल भी मिल गया। प्लान्स जो आए हैं उनको आगे बढ़ाते रहना। बाप दादा के पास तो आपके संकल्प भी पहुंच जाते हैं, कागज़ तो आप पीछे लिखते हो। अच्छा।